नमस्कार। सोयाबीन में समस्या आ रही है कि उसकी जड़ खराब हो रही है, सोयाबीन सूख रही है, छोटी सोयाबीन में दिक्कत आ रही है, किसी खेत में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, किसी में कम दिक्कत है और किसी में दिक्कत बिल्कुल नहीं है। ये एक आम समस्या नहीं है, लेकिन जिन किसानों के फ़िलहाल सोयाबीन की जड़ लाल पड़ के सूख रही है, वो सोयाबीन काश्तकार थोड़ा ध्यान दें, अभी उसमें कुछ इलाज करें। और यदि आपके कम भी पौधे हैं तो आपके जब सोयाबीन पकाव पे आएगी, फलियां बनेंगी, दाना मोटा होगा, उस समय ये दिक्कत ज़्यादा आ सकती है। दाना पिचक सकता है, आपकी उपज कम हो सकती है। क्या करना है आपको? सबसे पहले इस बीमारी को, रोग को समझना ज़रूरी है। दो केमिकल का नाम सुनने में आप प्लीज़ इंटरेस्टेड ना रहें, क्योंकि दो केमिकल का से इस चीज़ का इलाज नहीं है। इसको जब तक आप समझोगे नहीं तब तक इसका इलाज नहीं है। चाहे कितने भी महंगे कौन से भी फंजीसाइड आप करते रहें। देखिए, फ़िलहाल आप सोयाबीन में जब छोटी है, आप देख पा रहे होंगे कि आपके सोयाबीन का जो ज़मीन से लगता हुआ हिस्सा है, वो बिल्कुल लाल पड़ के और ख़राब हो गया और आपकी सोयाबीन लटक रही है। हो सकता है कि आपकी एकदम हरी सोयाबीन ही लटक जाए, पीली ना पड़े, ऐसे ही लटक जाए, पत्ते घूम जाएं। आपकी ये भी हो सकता है कि जड़ है जो तने के नीचे की तरफ आप जाओगे, वहाँ लाल लाल आपको धब्बे दिखाई देंगे। ये मेनली जो ये रोग है, ये होता है राइजोक्टोनिया, एक फफूंद होती है उससे, जो ज़मीन में वो पैदा होती रहती है और बढ़ती रहती है, हर साल सोयाबीन को परेशान करती है। लेकिन ये सिर्फ, इसको थोड़ा समझे, सिर्फ राइजोक्टोनिया नहीं है, या कोई एक फंगस ही मात्र नहीं कह सकते ये फंगस है, इसने ये बीमारी राइजोक्टोनिया है, राइजोक्टोनिया नहीं की है, राइजोक्टोनिया सोलानी है। ये ग्रुप ऑफ फंगस भी हो सकता है, इसमें पीथियम भी हो सकता है, फाइटोप्थेरा भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या, फ्यूजेरियम हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे ज़रूरी बात ये है कि इस खेत के अंदर, और ये किन खेतों में ज़्यादा आ सकती है, जिन खेतों में पिछले सीज़न में चना रहा हो, या आपके सरसों रही हो। गेहूं वालों में कम आ सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है गेहूं वालों में नहीं आ सकती है। सबसे अच्छी बात इसके लिए क्या है, मैं केमिकल पे भी जाऊंगा, अभी आपकी प्रॉब्लम उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन उससे ज़रूरी बात, क्यों, वो सुनने के बाद में आप वीडियो से निकल लेते हो। सबसे ज़रूरी ये है कि आप इसके अंदर क्रॉप रोटेशन करें। सोयाबीन पे सोयाबीन या चना या सरसों का रोटेशन रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, और आप कितने भी महंगे फंजीसाइड कर लेना, इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। क्यों? ये जो फफूंद हैं, जो इस बीमारी को पैदा करती हैं, बढ़ाती हैं, ये इन फसलों पे लगातार ये बढ़ती रहती है, ज़मीन में इनकी संख्या बढ़ जाती है, और आप कोई 1-2 लीटर की कोई फंजीसाइड स्प्रे कर दो, कितना महंगा कर दो, उससे इस ज़मीन की ये फंगस आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इलाज क्या है? रबी में कोशिश करें गेहूँ लें, और इस सीज़न में लें कि एक बार मक्का हो जाए आपके खेत में, ठीक है। तो मक्का जैसी यदि फसल लोगे तो उसमें इसका थोड़ा इनोकुलम आपका डाउन हो जाएगा। भूमि को हमेशा जो भी फसल बोएं, इवन आपके ऐसी प्रॉब्लम है तो उस ज़मीन वो बीमार कह सकते हैं, सॉइल सिकनेस कह सकते, मतलब बीमार कह सकते हो उसको, उस सॉइल की हेल्थ अच्छी नहीं है। तो हेल्थ किस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है, उसमें इस टाइप का नेगेटिव फंगस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसके लिए आपकी अपनी को भूमि को आपको हमेशा उपचारित करना है। बुआई से पहले जब भी आप बुआई करने जाएं, खेत में अच्छी नमी हो, उस समय गोबर की खाद में केचुआ खाद में मिला के ट्राइकोडर्मा आपको 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फेंकना है, या 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। गर्मी में गहरी जुताई इसके अंदर कारगर होगी, फसल चक्कर कारगर होगा। और फिर यदि आप बीज उपचारित करते हो, नए वाले मॉलिक्यूल आते हैं, सोयाबीन में बहुत बतेरे मिलते हैं, आपका एवरगोल्ड मिलता है, जलोरा मिलता है, आजकल ये कैस्केड और ये इलेक्ट्रॉन ये सब आने लग गए हैं, तो आप इनसे बीज उपचारित करें। अब आपके खड़ी फसल में समस्या आ रही है, तो केमिकल का नाम बताने में मैं क्यों ज़्यादा अब सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये समझिए कि इस ज़मीन के अंदर आपके ये इसकी फंगस भरी पड़ी है। हमने पत्ती, आपका पौधा सोयाबीन का इतना छोटा सा है, उसके ऊपर हमने स्प्रे किया, तो उस स्प्रे से कितनी दवाई उस पौधे के सिस्टम में जाएगी, और चलो सिस्टम से चली भी गई नीचे तक, आपने अच्छे से स्प्रे कर दिया, तो उसकी जड़ के आसपास की फंगस खत्म हो जाएगी, लेकिन ज़मीन में भरी पड़ी वो वापस अटैक कर देगी। तो अब बात आती है कि साहब आपने क्रॉप रोटेशन बता दिया, फसल चक्कर बता दिया, सब बता दिया, गहरी जुताई बता दी, भूमि का उपचार बता दिया, पर अब आ गई समस्या, अब क्या करें? तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक स्प्रे निकाल सकते हो। यदि आपकी पत्ती ठीक ठाक
सोयाबीन की इतनी हो गई कि वो स्प्रे को लोड को ले लेगी अपने अंदर। किसका करो? एक तो सबसे सिंपल में तो रखो तो आप टेबुकोनाजोल जो आता है, जो फोलिक्यूरियाने किसी नाम से आता है वो, या उसका टेबुकोनाजोल के कॉम्बिनेशन के जो प्रोडक्ट आते हैं वो इसमें काम करेंगे, या जो पायरोक्लोस्ट्रोबिन या पायरोक्लोस्ट्रोबिन के कॉम्बिनेशन में, जैसे पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस इपिक्सिकोनाजोल आता है, पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस फ्लुक्सापायरोक्साइड आता है, तो ये इसके अंदर प्रभावी रहेंगे। इसके अलावा आप यदि बारिश हो रही है तो ये एक देसी सा नुस्खा है, ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा काम करेगा कि आप जो अपना ये थायोफिनेट मिथाइल आता है ये, या फिर ये कार्बेंडाजिम 50% WP बाउस्टिन या कार्बेंडाजिम प्लस में इनको इसको रेत के अंदर मिला के बारिश होने वाली हो या होती बारिश के अंदर फेंक दोगे तो कुछ ये पत्ती के ऊपर ठहरेगा, कुछ ये ज़मीन में जाएगा, तो उससे एक बार आपकी फसल को राहत मिलेगी। लेकिन ऐसे काश्तकार जिनके अभी भी ये समस्या दिखाई दे रही है, जैसे तैसे अभी तो रुक गई है, वो आदमी फली के ऊपर जब आपके फली बने उस समय आप एक फंजीसाइड का, अच्छे फंजीसाइड का स्प्रे करोगे तो वो फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि ये बीमारी जो मैंने बताई है इसकी परिस्थितियों की बात करें तो ये हर परिस्थिति में आ सकती है। पॉइंट ये है कि हमारे खेत में ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं, तो उसको ओवरऑल कम करने के लिए एक समन्वित रोग प्रबंधन प्रणाली जब तक अपनाएंगे नहीं तब तक हम हमारे खेत को नहीं सुधारेंगे। बार बार सोयाबीन में नुकसान उठाते रहेंगे, सोयाबीन हो जाएगी, सब आएगी फली के आसपास वो दाना पिचका देगी, दाने अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं आगे से वीडियो लंबे ही बनाऊंगे ताकि क्लियरिटी आए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, आप चीज़ें समझते नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं कुछ क्लियरिटी आपको दे पाया। और ये ज़रूरी नहीं है सबके ये प्रॉब्लम आ रही है, बहुत कुछ खेतों में आ रही है, तो जिसके प्रॉब्लम आ रही है वो ही करे दवा दारू। अदरवाइज इस स्टेज में फंजीसाइड ज़्यादा करने की बहुत ज़रूरत है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ मैं क्लियरिटी दे पाया। प्लीज़ इस वीडियो को खूब लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। नमस्कार, जय हिंद।